इस वक्त की बड़ी खबर, रीट के बहाने बीजेपी का हमला। राजस्थान सरकार पर रीट में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ये कहना है बीजेपी का, रीट के दौरान सरकार के दावों की भी पोल खुलकर सामने आ गए। रीट में सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं था। शिक्षा मंत्री को अब इस्तीफा देना चाहिए। रीट में गड़बड़ी के बाद तो रीट में कोई एक्शन प्लान नहीं था सरकार के पास में, ये कहना है बीजेपी का। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है, गोविंद सिंह डोटासरा का इस्तीफा। बीजेपी का कहना है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वहीं जयपुर में रीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर सैकड़ों बेरोजगार अभ्यर्थी जुटे और परीक्षा की पारदर्शी रूप से जांच की मांग की जा रही है। इससे पहले भी पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी पर अपने रिश्तेदारों को अनैतिक तरीके से प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए आरपीएससी की परीक्षाओं में पास करवाने का और उनको नौकरी लगवाने का इल्जाम लग चुका है। मुझे लगता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का नाम कांग्रेस सेवा आयोग रख दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसलिए कोई भी गैरत और ईमान है, थोड़ी बहुत भी मर्यादा बची हो मुख्यमंत्री जी में, तो तुरंत उनको शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। कोई साधारण मसला नहीं। ऐसे शिक्षा मंत्री को, जिसके यहाँ लाखों बच्चों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर रीट की परीक्षा दी है, उस परीक्षा की सेंसिटिव के बारे में जिस प्रकार के प्रकरण सामने आ रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, और जो गिरफ्तार बत्तीलाल मीणा हुआ है वो स्वयं डोटासरा जी के साथ में कांग्रेस कार्यालय में ही जिन लोगों के साथ फोटो में दिख रहा है, और वो कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा करके जिस प्रकार जा रहा है, तो इसका मतलब इस नकल कराने में अगर अगुवाई किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी की छत्र छाया में पनपने वाले उन बदमाशों ने की है जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तो जयपुर में रीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर सैकड़ों अभ्यर्थी जुटे और परीक्षा की पारदर्शी रूप से जांच की मांग की। परीक्षा में गड़बड़ियों का आरोप लगा करके प्रदेश भर के बेरोजगार एक बार फिर यहां पर राजधानी में इकट्ठा हुए हैं। शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर के अपनी मांगों को यहां पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और इस परीक्षा को रद्द करने की जो मांग है वो कर रहे हैं, और इसकी परीक्षा की जो निष्पक्ष जांच है उसकी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए आप इन अभ्यर्थियों को तस्वीरों में देख रहे हैं, और अभ्यर्थियों का जो ये आंदोलन है वो यहाँ पर आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से बुलाया गया था, लेकिन उनके नेता को यहाँ पर पहले गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बावजूद इसके जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। आप यहाँ प्रदर्शन करें, सबसे पहले तो किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर एक साथ यहाँ पर एकजुट हुए हैं? देखिए सर, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ पिछले 3 साल से जो भर्तियों में घपले हो रहे हैं उनको लेकर बहुत ही संघर्ष कर रहा है। आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव जी को पुलिस ने 30 सितंबर का आज धरना था, उससे पहले ही दबोच लिया था। राजस्थान के तमाम युवाओं की आज आवाज बनते यहाँ पर, उससे पहले मांगे हैं वो बताएं आप। देखिए सर, मांग तो यही है, जो रीट एसआई इन भर्तियों में जो फर्जीवाड़ा दिखा गया है, यानी कि मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, कई जगह पर 8:30 बजे पहले ही पेपर आ गया, उसको लेकर आज प्रदर्शन था कि राजस्थान में जो भी भर्तियां हो वो पारदर्शिता से हो। क्या क्या किन किन भर्तियों से अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं? सर, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए और रीट अभ्यर्थी भर्ती के लिए परीक्षा पढ़ते आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सरकार ने ये कह रही है कि रीट उत्सव हुआ है और सब इंस्पेक्टर अगर फेयर तरीके से हुई है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने जितने भी सस्पेंड करे उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया गया, और जो भी डम्मी कैंडिडेट पकड़ा के आए हैं, जितने भी पकड़ा के आए हैं, 100 कैंडिडेटों को गिरफ्तार करके सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। अब आप बताइए, 100 तो गिरफ्तार हो चुके हैं, रीट तक अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब किस प्रकार से आप इसको फेयर बता रहे हैं? सर, परीक्षा दी
आपने? सर मैंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आपने कौन सी? मैंने एसआई की परीक्षा दी थी। मैंने दोनों दी हैं, एसआई और रीट की। रीट की भी दी? जी दी। किस तरह की मांग है आपको? मांग मेरी है, सबसे पहले तो मैंने एसआई की दी। जैसे देखा एसआई में नंबर 1 की भ्रष्टाचारी हुए, मार्कशीट वायरल हो रही है और वीडियो वायरल हो रही है, और खुद बीकानेर की एसपी बोल रही है कि बहुत सैकड़ों जगह पेपर वायरल हो गया है, फिर भी गहलोत सरकार बोल रही है कुछ नहीं हुआ है। तो हमारी मांग है रीट के साथ एसआई और जेईएन तीनों भर्ती को रद्द किया जाए, दोबारा नए सिरे से भर्ती ली जाए। एसआई भर्ती रद्द करो और 1 दिन में परीक्षा करा जाए एसआई। अभी लगातार राजस्थान में धांधलेबाजी हो रही है। पिछले दिनों में 3 एग्जाम राजस्थान में हुए हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ, जेईएन का एग्जाम हुआ और रीट का एग्जाम हुआ। तीनों एग्जाम में हमें धांधलेबाजी नजर आती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश दादीच, न्यूज 18 जयपुर। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसएलडीसी भ्रष्टाचार मामले में आईएएस नीरज के पवन से पूछताछ। एसीबी ने नीरज के पवन से पूछताछ की है। ये बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से। आईएएस नीरज के पवन से एसीबी ने पूछताछ की। आरएसएलडीसी भ्रष्टाचार ये मामला था जिसमें नीरज के पवन का नाम आने के बाद एसीबी ने इस मामले में पूछताछ की। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, नीरज के पवन राजस्थान में बतौर आईएएस एक बड़ा नाम है और अब एसीबी उनसे पूछताछ कर रही है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आसिफ, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले एसीबी ने आरएसएलडीसी में भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा किया था और 2 लोगों को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। और उसमें जो आरएसएलडीसी के एमडी हैं आईएएस प्रदीप गवंडे और चेयरमैन नीरज के पवन, उनके कमरों को भी सील कर दिया गया था और उनके मोबाइल भी एसीबी द्वारा जब्त कर लिए गए थे। इस मामले में एसीबी ने नीरज के पवन को एसीबी मुख्यालय पर बुलाया और वहां पर उनसे बताया, ऐसा जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक पूछताछ जो है वो की गई है और उनकी भूमिकाओं के बारे में एसीबी ने सवाल जवाब नीरज के पवन से किए हैं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, कई सारी चीजें जो है वो लेन देन का मामला था, कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का मामला था, उन सभी चीजों में आईएएस नीरज के पवन की क्या कुछ भूमिका है नहीं है, उनको लेकर एसीबी ने सवाल जवाब नीरज के पवन से किए हैं। मैं आपको बता दूं कि उनके मोबाइल को एसीबी द्वारा एफएसएल को भिजवा दिए गए हैं और वहां से रिपोर्ट एसीबी को मिलेगी तो उसके बाद फिर से जो है वो नीरज के पवन से पूछताछ जो है वो की जाएगी। साथ ही आईएएस प्रदीप गवंडे हैं जो दूसरे आईएएस हैं, उनसे भी पूछताछ जो है वो एसीबी द्वारा की जानी है। तो एसीबी ने अपनी जांच जो है वो अब जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपने अलवर के भिवाड़ी में सक्रिय दिल्ली, हरियाणा और यूपी के गिरोहों के बारे में सुना होगा। यहां बाहर से आकर बदमाश व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकाते हैं और डराने के लिए उन पर फायरिंग भी करते हैं। इन्हीं गिरोह में कौशल और अमित डागर के गिरोह भी शामिल हैं, जिनके कुछ गुर्गों को पुलिस ने दबोचा है। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक कानून से बचने के लिए गिरोह के गुर्गे फ्लाइट से 3 महीने के टूरिस्ट वीजा पर दुबई जाते हैं और वहां से व्यापारियों को धमकाने और फायरिंग कराने के बाद वापस इंडिया लौट आते हैं। दुबई जाके सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की कॉलिंग ऐप्स के माध्यम से, क्योंकि वहाँ इनको पुलिस का वो मिल जाता है, पुलिस पकड़ नहीं पाती, तो वहाँ से ये थ्रेटनिंग कॉल करते हैं, रंगदारी के लिए कॉल करते हैं और कॉल करके फिर फायरिंग वगैरह करवाते हैं। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके से सड़क हादसे की खबर सामने आई। पीपली गांव के पास हुए हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक पिलानी थाने के गोकुल का बास निवासी मुकेश कुमार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ लोहारू से अपने गांव गोकुल का बास जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कैंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मुकेश और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और 8 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद पिलानी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुकेश कुमार और श्रीमती सुमन की मौके पे ही डेथ हो गई थी और चिंकू की हॉस्पिटल में आने पर मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम हो गया सर इनका? पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम करवा के बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है
अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे गांव जिसकी तस्वीर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिस्टम की हकीकत को समझने के लिए यह तस्वीर नहीं देखी तो समझिए कुछ भी नहीं देखा। देखिए और अपनी किस्मत को कोस लीजिए, क्योंकि आपका सिस्टम सड़ चुका है। एक गांव ऐसा जहां मौत के बाद मोक्ष के लिए करना होता है इंतजार, जहां मौत के बाद भी करना होता है चुनौतियों का सामना। एक गांव ऐसा जहां प्रसूता को एम्बुलेंस नहीं, चारपाई पर ले जाया जाता है अस्पताल। एक गांव ऐसा जहां बीमारी के बाद इलाज के लिए करना होता है इंतजार। एक गांव ऐसा जहां मौत के बाद भी लड़नी होती है लड़ाई। मौत के बाद मोक्ष की लड़ाई। नहीं, इस रास्ते को देखकर हैरान मत होइए। इसी रास्ते से चलकर विकास आपके द्वार पहुंचेगा। यकीन मानिए और थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का ही फल मीठा होता है, बाकी सब तो खट्टा है। सरकार से उम्मीदें खट्टी हैं, जिम्मेदारों पर विश्वास खट्टा है, जनप्रतिनिधि से आस खट्टी है। तो सब्र कीजिए और इस रास्ते पर टकटकी बनाए रखिए, क्योंकि विकास बस पहुंचता ही होगा। जी हाँ, ये तस्वीर आदिकाल की नहीं है, ये तस्वीर पाषाण युग की भी नहीं है, ये तस्वीर कल युग की है, 21वीं सदी की। ये तस्वीर बूंदी जिला मुख्यालय के करीब 2500 लोगों की आबादी वाले ठीकरिया कला गांव की है। चौंकिए मत, ये सच्चाई है, हकीकत है हमारे रहनुमाओं की। जिल्ले इलाही अभी आराम गाह में हैं और उनकी प्रजा नरक गाह में। तो जैसे नदी में पानी कम होएगा 3 दिन 4 दिन, उसको डेड बॉडी को घर पे रखना पड़ता है। पानी के बीच से निकलना पड़ता है। पानी कम से कम 4-4 फीट तक पानी घुमा रहता है, जब निकलना पड़ता है लेकर सर। कैसे उसको 8-8 दिन तक सर घर में डेड बॉडी को रखना पड़ता है। तो 4 महीने बारिश के टाइम पे तो लगभग बच्चे न तो इधर निकल सकते हैं, न जनितपरा साइड में निकल सकते हैं, न जलोदी साइड में निकल सकते हैं। रास्ता बंद रहता है 4 महीने कंटिन्यू यहाँ पे। अच्छा, कोई बीमार हो जाता है, मर जाता है, क्या करते हैं? बीमार होने के बाद अगर नदी में पानी ज़्यादा आता है तो इंतजार ही करना पड़ता है। हो सकता है लाश को भी रखना पड़ जाए यहाँ पे। साहब रास्ता बहुत खराब है, मेरे कोई बीमार आदमी हो जाते उन्हें कैसे ले जाओ? कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी तक? हाँ, कोई नहीं दे रहा। एक एक कर बस सुनते रहिए। ये दर्द है जो शब्दों के जरिए बाहर आ रहा है, ये टीस है, ये पीड़ा है जो सरकारी नुमाइंदों को महसूस नहीं होती, क्योंकि उनकी चमड़ी में कामचोरी भर चुकी है, उनकी रगों में निकम्मापन दौड़ रहा है। सुना होगा आपने, पानी भर जाता है तो मरीज अस्पताल नहीं जा पाता, 10-10 दिन इंतजार करना पड़ता है। मौत हो जाती है तो शव को मोक्ष के लिए इंतजार करना पड़ता है। जीते जी तो कई परीक्षाओं का सामना किया होगा, लेकिन मौत के बाद भी यहाँ आपको परीक्षा देनी होगी। यहाँ मौत के बाद भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर देखिए और अपनी किस्मत पर रो लीजिए। यहाँ शव को चारपाई पर रख नाला पार कर मोक्ष धाम ले जाया जाता है, वो भी तब जब पानी का स्तर कम हो, नहीं तो करते रहिए इंतजार। अब सुनिए जिम्मेदारों का क्या कहना है। मीतपुरा से ठीकरिया की जो सड़क है, इसकी स्वीकृति काफ़ी पुरानी है, लेकिन संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया गया, तो उसको पनिशमेंट किया हमने, उसका टेंडर विड्रॉ कर लिया और उसके बाद में दूसरे ठेकेदार को दिया गया काम 2 साल के अंतर्गत, लेकिन दूसरा ठेकेदार भी भाग गया। तो अब तीसरी बार जो संवेदक आए हैं, जो नियुक्त हुए हैं हमारे टेंडर प्रोसेस से, उसने मुझे वायदा किया है कि जैसे ही श्राद्ध पत्र खत्म होगा हम काम शुरू कर देंगे। सुना आपने, इंतजार किया जा रहा है अप्रूवल मिलने का, इंतजार किया जा रहा है लोगों के दिन फिरने का, इंतजार किया जा रहा है अच्छे दिन आने का। गांव में सड़क नहीं है, पुलिया नहीं है, नाले में उफान आया तो गांव के लोगों का दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है। प्रसव पीड़ा हो तो प्रसूता को प्रसव से ज्यादा दर्द दीमक लग चुके सिस्टम की वजह से होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गर्भवती महिलाओं के लिए
कई योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सवाल इनका योजनाओं तक पहुँचने का है, अस्पताल तक पहुँचने का है। जिसे वोट दिया उसे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं। ठेकेदार अर्थवर्क करने के बाद किसी काम से उसने काम छोड़ दिया, काम नहीं किया, तो उसका ठेका निरस्त होकर के उसका रीटेंडरिंग हो गई है, और जिसका दोबारा ठेका हुआ है उसने भी अभी ये जो आनंद चौधरी थी उसने मुहूर्त कर लिया था, ताकि सरादों में भी काम चालू करना पड़ा तो कर दूंगा, लेकिन वो किस्मत से 12-15 दिन से रोज बारिश आ रही है। जब भी बारिश 2-4 दिन बंद होगी और वैसे ही काम चालू हो जाएगा, और 1 साल के अंदर अंदर वो पुलिया और सड़क बराबर बन जाएगी। विधायक, सांसद सबके सब सो रहे हैं, सबके सब नींद निकाल रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, इस दुनिया से बेखबर, जहां सोने के लिए बनी चारपाई तो शव ले जाने के काम आ रही है। 21वीं सदी की तस्वीर आजादी के मायने समझा रही है, जैसे यहाँ आजादी सिर्फ एक तबके को मिली हो। बूंदी के ठीकरिया कला गांव के जैसे न जाने कितने लोग आज भी गुलामी कर रहे हैं अपनी बदकिस्मती की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों पर अपना विरोध जताया। खास तौर से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा इस पदयात्रा के जरिए उठाया गया। जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कारोबारियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों का आरोप है कि स्थानीय रिको अधिकारी पिछले 20 सालों से सीतापुरा औद्योगिक इकाइयों और उद्यमियों के रहवासी इलाकों में विकास शुल्क वसूल रहे हैं। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र संगठनों का आरोप है कि रिको द्वारा स्थानीय रहवासियों से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास शुल्क वसूल लिया गया है, लेकिन विकास के नाम पर पूरे रिहायशी इलाके को कचरे का डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। कारोबार करने के लिए बनाई गई सड़कों की रिको अधिकारी वर्षों से सुध नहीं ले रहे, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। मामले को बढ़ता देख स्थानीय पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की। पूरे मामले पर आंदोलनकारियों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पर उद्यमी लामबंद हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। सबसे पहले सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं संजीव गुप्ता, उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्याएं, क्यों ये आज आपको आंदोलन की राह पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम व्यापारी वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, हमें सड़क पर उतरने का कोई शौक नहीं है, न ऐसा कोई अनुभव है। हमारी अपनी कुछ एरिया की समस्या है जो हमारे रीको के जो लोकल यूनिट है उससे और हेड ऑफिस से। हमारी मूलभूत समस्या है, अगर हम शुरू करें पहलादपुरा से, पहलादपुरा इंडस्ट्रियल इन्होंने 9 साल पहले काटा था, जिसको डेवलप किया। डेवलपमेंट की परिभाषा में पहुंच मार्ग होना आवश्यक है। आज तक वहां पर जाने के लिए न तो सड़कों के लिए न गाड़ियों के लिए कोई एक सुव्यवस्थित मार्ग है। हमें एक बहुत सकरे 8 फुट के चौड़े सड़क से, जो कि आने और जाने के लिए एक ही है, उसमें भी 5 बिल्कुल 90 डिग्री के मोड़ हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।